देखिए, यह 100 करोड़ की लागत से बना पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो 10 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि 2012 में तैयार हुआ, लेकिन 2025 में भी पूरी तरह अब बंद दिख रहा है। हजारीबाग के सदर प्रखंड के सिलवार खुर्द में 100 एकड़ रुपए की लागत से बना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। 2012-13 में जिसकी इमारत चमक रही थी, आज वही भवन खंडहर में बदलने लगा है। 10 साल पहले तय हुआ था कि यहाँ तकनीकी शिक्षा की नई राह खुलेगी, लेकिन ना एक भी क्लास लगी, ना शिक्षक नियुक्त हुए, ना प्राचार्य तैनात हुए और ना ही कोई छात्र इस कैंपस तक पहुंच पाया। सरकार ने 2023-24 में नामांकन और संचालन का नोटिफिकेशन तो जारी किया, लेकिन तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दिशा निर्देश भी अपलोड हुए, लेकिन सब कुछ सिर्फ कागजों पर ही अटका रह गया। जमीन पर हकीकत यह है, लैब बंद है, क्लासरूम बंद है, हॉस्टल वीरान है, सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र और करोड़ों की इमारतें धीरे धीरे जर्जर होने लगी है। बीते वर्षों में इस परिसर का इस्तेमाल बीएसएफ, होमगार्ड और एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किया गया है। 2024 में बीएसएफ स्थापना दिवस के दौरान कैंपस को अस्थायी रूप से चमकाया गया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही फिर वही उपेक्षा और टूट-फूट। एआईसीटीई की वेबसाइट पर कॉलेज को मान्यता प्राप्त दिखाया जाता है, लेकिन फाइनल दस्तावेज अभी भी अधूरे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि फैकल्टी और स्टाफ की नियुक्ति पर वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर यह कॉलेज शुरू हो जाए तो हजारीबाग और आसपास के जिलों के हजारों छात्रों का भविष्य बदल सकता है। फिलहाल बच्चों को पढ़ाई के लिए रांची, बोकारो, धनबाद या बिहार जाना पड़ रहा है। हजारीबाग में एक भी निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं और सरकारी पॉलिटेक्निक 10 साल बाद भी ताला बंद। 100 करोड़ का सरकारी संस्थान आज सिर्फ उपेक्षा, अव्यवस्था और शासन की सुष्ट फाइलों की कहानी बनकर खड़ा है। आइए एक समाजसेवी बटेश्वर मेहता इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, सुनते हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का इनका सोच है, ना पॉलिटेक्निक में लड़का लोग आगे बढ़े, अनपढ़ बनकर रहे, गंवार बनकर रहे और ठेकेदारी के लिए ये सब योजना बना था। और ठेकेदार भी एक समय में वहाँ के ग्रामीणों पर केस भी किया था, रंगदारी केस का। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलवार में हम गए थे और वहाँ भी समझौता हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। लेकिन इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे, हेमंत सोरेन जी से, कि हेमंत सोरेन जी पॉलिटेक्निक चालू करके, उद्घाटन करके यहाँ के लड़के को जीवन संवारने का काम कीजिए। हर चीज़ बांट के ले सकता है, धन ले सकता है, दौलत ले सकता है, लेकिन शिक्षा कोई बांट कर ले नहीं सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही समाज का सुदृढ़ और मजबूत समाज का निर्माण करने में आपको सहयोग करेगा। यह सिलवार पहाड़ जगन्नाथ धाम के निकट यह पॉलिटेक्निक कॉलेज है और हजारों प्रमंडल के इर्द गिर्द कोई भी जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोला गया और 100 करोड़ की लागत से यह पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है और लगभग 10 एकड़ जमीन में। वहाँ के ग्रामीणों काफ़ी परेशान है कि कॉलेज क्यों नहीं चल रहा है। छात्र के हित में उन्होंने ज़मीन दान दिया था और सरकार जो बनाया उससे ही कदम जरूर उठाया, लेकिन नहीं चालू करना ये सरकार का यह कमी दर्शाता है। इस सरकार से हम मांग करेंगे, खास करके राज्य के युवा हेमंत सरकार के मुख्यमंत्री जी से, कि हे मुख्यमंत्री जी, आप गांव का विकास कीजिए और शिक्षा की ओर आप ध्यान दीजिए। यदि आप शिक्षित नहीं होते तो आज मुख्यमंत्री का पद आप नहीं संभालते। इसलिए आप शिक्षा सर्वोपरि है, सभी समाज, सभी जाति के लिए। कोई धर्म जाति का इंस्टीट्यूट नहीं होता, यह इंस्टीट्यूट सभी को होता है। ऐसा मनोरम जगह में है, बगल में बीएसएफ मेरू है, सिलवार पहाड़ का छटा, ऐसे जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज है। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बनना यह दुर्भाग्य है इस हजारीबाग प्रमंडल के लिए। हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि तत्काल पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, नहीं तो इस कार्यक्रम को लेकर उपवास और धरना बैठने के लिए भी बाध्य होंगे।